ये उसूल है, संभलोगे तो संभालेगा अल्लाह, बिगड़ोगे तो और ज्यादा बिगड़ जाओगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदलने की फिक्र नहीं करती है। हम अगर नहीं सुधरना चाहेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्यों हिदायत देगा? आप कोशिश तो कीजिए, चेंज होने की कोशिश तो कीजिए। क्या जबरदस्त बात कही, इनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ने उस बीमारी को और बढ़ा दिया। काफिरों के लिए कहा था वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए बड़ा अजाब है, लेकिन इनके लिए कहा अल्लाह ने वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। दर्दनाक अजाब है, अलीम फ़ईल के वजन पर मुबालिगा का सेगा, इनके लिए इतना दर्दनाक अजाब है जो इनके जहनों ने, इनके दिमागों ने सोचा भी नहीं होगा। इतना सख्त अजाब है, इतना तकलीफ दे अजाब है जो किसी दिमाग ने सोचा नहीं होगा, किसी आंख ने उसको अब तक देखा नहीं होगा। हमारे पास इनके लिए बड़ा अलमनाक, दर्दनाक, दुखदायक अजाब है, इसलिए कि ये झूठ से काम लिया करते थे, झूठ बोला करते थे। हम अपनी सोसाइटी में, मुआशरे में गौर करें, देखें, मुनाफिकत, बहुत सी निशानियां हैं मुनाफिकत की, बहुत सी। एक तो यही हजरत उमर फारूक ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नमाजें मुनाफिकों पर बहुत भारी गुजरेंगी, एक इशा की और एक फजर की। यह भी मुनाफिकत की एक अलामत है। यह अलामत आप अपने अंदर से निकालिए और उस हदीस को आप उठाइए जिसके अंदर तो क्लियर कह दिया गया है आयतुल मुनाफिक सलास, और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज तो ये हैं कि वह इंसामा वसल्ला वज़ामा अन्नहु मुस्लिम। ये तीन चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो पक्का मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक। वह इंसामा, चाहे वो कितना ही बड़ा रोजेदार हो, वसल्ला, चाहे कितना बड़ा नमाजी हो, वज़ामा अन्नहु मुस्लिम, और अपने आप को कितना बड़ा मुसलमान समझ रहा हो, अगर ये तीन चीजें उसके अंदर पाई गई तो उसकी नमाज, उसका रोजा किसी काम का नहीं है, उसका इस मुसलमान होना किसी काम का नहीं है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो तीन चीजें क्या हैं? इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करेगा तो वो झूठ बोलेगा। व इज़ा वअदा अख़लफ़, जब वादा करेगा तो खिलाफ वर्जी करेगा। वइज़ा तुमिना खान, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाएगी तो वो अमानत में खयानत करेगा। ये चीज़ है। मैं समझता हूँ झूठ की बुनियाद पर तो शायद ही कोई बच पाए। पहली चीज़, इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। और ये झूठ ही एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया एक सहाबी ने कि अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? जंग हो रही है, बहुत टाइट पोजीशन है, हम कमज़ोर हैं, काफिरों का गलबा है, क्या बुज़दिल हो सकता, भाग सकता है मैदान जंग छोड़कर? तो अल्लाह के नबी ने कहा, किसी को जान प्यारी हो तो वो बुज़दिली दिखा सकता है, जंग का मैदान छोड़कर भाग सकता है, बुज़दिली आ सकती है किसी के अंदर। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या मोमिन बखील भी हो सकता है? कंजूस, बखील। कहा अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? बखीली भी आ सकती है। मालो दौलत की मोहब्बत उसके घर, दिल में घर कर जाए तो वो बखीली भी कर सकता है। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। अपनी खाल उधड़वाना कबूल कर लेगा लेकिन 1 रुपया ना जाए जेब से। वो एक फ़कीर था, किसी मांग रहा था तो एक अमीर आदमी ने कहा, कमीने हर वक्त मांगता रहता है, नमाज पढ़ता नहीं है। उसने कहा, भाई तेरे पास इतनी गाय है, एक गाय दे दे। तो उसने कहा, ठीक है मैं गाय तो तुझे दे दूंगा, लेकिन 40 दिन तक तुझे नमाज पढ़ना पड़ेगी। 40 दिन का फ़लसफ़ा मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता है कि उसी के बाद से ये चला हो। तो उसने कहा कि 40 दिन पहले तू नमाज पढ़। तो वो फ़कीर जो था उसी के दरवाजे पे के पास जो मस्जिद थी वहीं नमाज पढ़ता रहा ताकि ये अमीर आदमी हमें देखता रहे। जब 40 दिन पूरे हो गए तो 41वें दिन जाके कहता, साहब आपने तो देखा कि मैंने 40 दिन नमाज पढ़ ली, अब तो एक गाय दे दे।
तो अमीर आदमी ने कहा मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है, आज तक मैंने अपने जिस्म का पसीना किसी को नहीं दिया, तुझे गाय दे दूंगा। का फिर हमसे नमाजें क्यों पढ़वाई? का 40 दिन इसलिए पढ़वाई कि अब तुझे आदत पड़ गई होगी नमाज पढ़ने की, अब तू नहीं छोड़ेगा। उसने कहा कि मैं तेरा भी बाप हूँ। का क्यों? का अब तक मैंने जितने भी नमाजें पढ़ी एक में भी वजू नहीं बनाया था, सब बगैर वजू के पढ़ी। ये सूरत हाल है। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बना सकते हैं मोमिन, हम किसी को ज़बरदस्ती नमाजी नहीं बना सकते। इसका एहसास तो हमें दिल से होना चाहिए, हमें दिल से। और माफ़ कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमें यही हुक्म दिया है कि आप सिर्फ डराने वाले हैं, और नबी अकरम से भी कहा लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप दरोगा बनाकर नहीं भेजे गए हैं। बस इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप सिर्फ डराइए लोगों को, बता के अलग हट जाइए, बताइए, डराइए। दरोगा नहीं है आप, हाकिम नहीं है, लाठी और डंडा लेकर आप किसी को ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप हाकिम बनाकर मैंने आपको नहीं भेजा। गौर करें, हम क्या कहा कि बात करेगा तो झूठ बोलेगा। फिर क्या कहा यहां मैं, अल्लाह के रसूल क्या मोमिन बखील भी हो सकता? तो अल्लाह के रसूल ने कहा आ सकती है बखील, आ सकती है कंजूसी। तो कहा अल्लाह के रसूल क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? झूठा भी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाही अल मुमिन ला यकज़िब, अल्लाह की कसम मोमिन झूठा नहीं हो सकता। बुज़दिली आ सकती है, हालांकि बुरी आदत है बुज़दिली, लेकिन आ सकती है। बखीली बुरी आदत है लेकिन आ सकती है। 100 रुपए खर्च करना चाहिए लेकिन वहां 10 रुपए कर रहा है, आ सकती है बखीली। लेकिन मोमिन झूठ नहीं बोल सकता है। पूछने वाले ने पूछा क्या मोमिन झूठा भी हो सकता? तो साफ का नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मालो दौलत की मोहब्बत होती है लोगों को। कुछ ऐसे भी लोग गुजरे हैं, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक का दौर था और वो मक्का के जिम्मेदार थे, हाकिम थे, और उन्हीं के ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पोता उम्रा करने के लिए आया। पोते का नाम सालिम, सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर, उमर का बेटा अब्दुल्ला और अब्दुल्ला का बेटा सालिम। तो कौन हुए? हज़रत उमर फ़ारूक के पोते। सालिम के बाप अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बाप उमर। तो हज़रत सालिम इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर यानी सालिम पोते आए और तवाफ कर रहे थे, और उस वक्त का हाकिम, उस वक्त का खलीफा हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक भी खाने काबा का तवाफ कर रहा था। हज़रत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह के जिस्म पर पैबंद लगा हुआ एहराम था, कई जगह से फटा हुआ था और उसमें जोड़ लगे हुए थे। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक की नज़र हज़रत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह के फटे हुए पैबंद लगे हुए एहराम पर पड़ी, तो लोगों से पूछा कि ये कौन है? लोगों ने जवाब दिया खलीफा हिशाम, इनको आप नहीं जानते? नहीं, ये हज़रत उमर फ़ारूक के पोते हैं, अमीरुल मोमिनीन के पोते हैं, सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने अपना सर पकड़ लिया और रोने लगा। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, खिलाफत करने वाली शख्सियत, आज उसका पोता खाने काबा का तवाफ कर रहा है, तो उसके पास ऐसा कपड़ा भी नहीं है जो सही हो और थोड़ा सा धुला धुलाया हो और तवाफ कर सके। फटा हुआ पैबंद ज़दा एहराम में वो तवाफ कर रहा है। तवाफ करते करते टकरा गए। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने पूछा आप कौन? सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा कि मैं सालिम। क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? सालिम ने जवाब दिया नहीं। क्या तुम जानना पसंद नहीं करोगे कि मैं कौन हूं?
हजरत सालिम कहते हैं ये अल्लाह का घर है, इस अल्लाह के घर में आप भी अपनी ज़रूरत लेके आए हैं और हम भी अपनी ज़रूरत लेके आए हैं, इसलिए एक ज़रूरतमंद दूसरे ज़रूरतमंद से क्या कह सकता है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह से हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने कहा मैं हिशाम हूँ। हजरत सालिम ने कहा मुबारक हो। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने फिर कहा तुम्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत हो एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दीजिए, मैं शाम तक या कल तक तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा शुक्रिया, मैं अल्लाह के घर में हूं, मैं अल्लाह के घर में हूं और अल्लाह के घर में होते हुए, अल्लाह के घर में मौजूद होते हुए मुझे किसी गैर के सामने हाथ फैलाने में शर्म आती है। इन्नी लअस्तही फी बैतिल्लाह, अल्लाह के घर में हूं और मुझे शर्म आती है। अन असला फी गैरी, कि मैं अल्लाह के अलावा किसी गैर से सवाल करूं, अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने अपना दामन फैलाऊं। मुझे अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए किसी गैर से मांगने में मुझे शर्म आती है। तवाफ मुकम्मल हो गया। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक की नजर सालिम के ऊपर है। क्या देखता है हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक कि अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपने 7 चक्कर पूरे किए और मकाम इब्राहिम के पास जाकर उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की और 2 रकात नमाज अदा करने के लिए अपने दोनों हाथों को अदा करने के बाद अपने दोनों हाथों को उसने फैला लिया है और अल्लाह से दुआ करने लगा। अब सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने क्या मांगा और क्या दुआ की ये हिशाम को नहीं मालूम। हिशाम बाहर चला गया, सड़क के एक चौराहे पर खड़ा हो गया। ये दुआ हुआ मांगने के बाद जब ये जाने लगे तो चौराहे पर हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने अब सालिम इब्ने अब्दुल्लाह को पकड़ लिया और कहा सालिम, अल्लाह के घर में अल्लाह के अलावा किसी गैर से मदद मांगने में तुम्हें शर्म आती थी, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये एक आम चौराहा है। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं, कितना अनाज चाहिए, कितना गल्ला, कितना कपड़ा, सोना और चांदी की भी जरूरत हो तो बताओ, मैं इस इलाके का जिम्मेदार हूं, तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। बताओ क्या तुम्हें मदद की जरूरत है। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह सवाल करते हैं अम हवाइज दुनिया अम मिन हवाइजिल आखिरा, तुम मेरी कौन सी जरूरत पूरी करना चाहते हो, दुनियावी या आखिरत की। अगर आखिरत की जरूरत पूरी कर सकते हो तो बताओ। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने जवाब दिया है सालिम, तुम जानते हो आखिरत में कोई किसी के काम नहीं आएगा। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा से भी कहा था इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, दुनिया में जो चाहे तुम मुझसे मांग ले, लेकिन मैं अल्लाह के यहाँ कयामत के दिन में मैं तेरे कोई काम नहीं आ सकूंगा। क्यों मजाक कर रहे हो, मैं आखिरत की जरूरत पूरी नहीं कर सकता, दुनियावी जरूरत बताओ, अनाज गल्ला कपड़ा लत्ता सोना चांदी ये मैं तुम्हें दे सकता हूं। कहा हिशाम तुम मुझे दुनियावी जरूरत मेरी पूरी करना चाहते हो। नौजवानों सुनो, सालिम इब्ने अब्दुल्लाह का जवाब सुनो। ये जवाब इस मस्जिद में बैठे हुआ हर नौजवान और जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब सुने और अपनी आखिरत को मजबूत करें, अपनी आकिबत संभालें और बखालत और कंजूसी से भी तौबा करें। मेरे भाइयों जरा देखिए, सालिम इब्ने अब्दुल्लाह जवाब देते हैं हिशाम, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तवाफ करने के बाद फिर मैंने क्या किया। कहा तवाफ करने के बाद आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। आपको मालूम नहीं कि 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मैंने क्या किया। हिशाम कहता है कि मुझे यह भी मालूम, उसके बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी है। आए हिशाम, शायद तुम्हें यह मालूम नहीं कि मैंने अल्लाह से क्या मांगा। हिशाम कहते हैं आए सालिम, ये मुझे कैसे मालूम हो सकता है।
दुआ तो तुम आहिस्ता आहिस्ता मांग रहे थे और मैं दूर खड़ा हुआ देख रहा था। तुमने अपने रब से क्या मांगा ये मैं क्या जानूं। सालिम इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैंने अपने रब से क्या मांगा, लेकिन तुम बार बार मुझसे दुनिया का सवाल कर रहे हो। सोना चांदी, दिरहमो दीनार, कपड़ा लत्ता, अनाज गल्ला, ये सब बार बार कह रहे हो कि मुझसे दुनिया मांगो, मैं दुनिया की जरूरत पूरी कर दूं। आए हिशाम, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मेरे दोनों हाथ उठे हुए थे तो इतना सुन लो, मा साल तो दुनिया मयम लिकुहा फकैफा सलुहा मल्लायम लिकुहा। मैंने दुनिया तो उससे भी नहीं मांगी जो इस दुनिया का मालिक है, मैंने सोने और चांदी का सवाल तो उससे भी नहीं किया जो इस दुनिया का मालिक है, जो सब कुछ देने वाला है। मैंने गल्ला और अनाज, कपड़ा और दुनिया की चीजों का सवाल तो मैंने उससे भी नहीं किया जो इस कायनात का मालिक है। फिर उससे दुनिया कैसे मांगू जो आज मरा और ये दुनिया कल दूसरे के हाथ में चली जाए, मैं उससे क्या दुनिया मांगू। तू इस दुनिया का मालिक ही नहीं तो फिर मैं तुझसे दुनिया क्या मांगू। थोड़ा सा मुंह लेके हिशाम इब्न अब्दुल मलिक चला गया। गौर करो, सामने मौजूद है और हाकिम वक्त है, लेकिन मुंह पर जवाब क्या दे रहे हैं, मा साल तो दुनिया मयम लिकुहा, दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, मैं तुमसे दुनिया क्या मांगू, ये दुनिया के मालिक हो ही नहीं तुम। क्या दुआ मांगते हो नमाजों के बाद, क्या दुआ मांगते हो, अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे, अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, अल्लाह मेरे बिजनेस में बरकत दे। ये रोजी रोटी और बिजनेस के सवाल तो मेरे भाइयों सहाबा भी नहीं किया करते थे, वो सवाल करते थे अल्लाह सब्बित कदमी अला दीनिक, चाहे कितनी परेशानियां मेरे ऊपर आए मेरे कदम को अपने दीन पर साबित रखना। आए अल्लाह जब तक तू मुझे जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। फिर अल्लाह के रसूल ने खुद देखा कि सहाबा किराम ने दुनिया मांगना छोड़ दिया तो नमाज में ऐसी दुआएं बता दी कि जब दोनों सजदों के बीच में बैठो तो कुछ दुनिया भी मांग लो। अल्लाहुम्मा मगफिरली, मगफिरत की तलबे मगफिरत मांगा, फगफिरली अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी, रहमो करम का सवाल कर लो, वआफिनी, सेहत और तंदुरुस्ती का भी सवाल कर लो, और वरज़ुक़नी, और रोजी रोटी का भी सवाल कर लो। फिर अल्लाह के रसूल ने खुद ये दुआ बताई ताकि सहाबा किराम कम से कम नमाजों में भी अल्लाह से रोजी रोटी का सवाल करने लगे और मांगने लगे। मेरे भाइयों, सहाबा किराम कभी दुआ नहीं करते थे, बल्कि कोई कहता था ये ले लो वो ले लो तो क्या कहते थे, तुम क्या दोगे, ये चीज़ तो मैंने उससे भी नहीं मांगी। आज हमारे अंदर बखीली कहाँ से आ गई है, ये जानते हुए भी कि ये चीज़ हमारी नहीं है, ये जानते हुए भी कि आज हम इसके मालिक हैं, कल इसके मालिक हम नहीं रहेंगे। ये 17 साल, 18 साल, 20 साल का जो गैब हुआ है हमारे और आपके दरमियान, और आज हम जो आए हैं, और इतने दिनों पहले जिन लोगों ने सुना, क्या ये बीच की जिंदगी ये चीख चीख कर ये नहीं कह रही है कि जर्जी साहब आप अपनी जिंदगी के 18-20 साल खत्म कर चुके हैं, और जो लोगों ने सुना था क्या उनकी जिंदगी चीख चीख कर ये नहीं कह रही है कि हम भी अपनी जिंदगी के 20 साल कम कर चुके हैं। हम दो चीजों में से किसी एक चीज के करीब हो गए हैं, या तो अपनी जन्नत के या अपनी जहन्नम के, दो ही जगहों में से एक जगह जाना है। मेरे भाइयों गौर करो, अगर हम अपनी जहन्नम के करीब हो रहे हैं तो ये हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा खसारा है। हम कभी इस बात को सोचते हैं? और कल मैंने कहा था कितना बड़ा बेवकूफ और पागल है वो बाप जो अपने बेटे का बर्थडे मनाता है और जन्मदिन मनाता है और केक काटते हुए कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू। 5 साल 6 साल, अरे तेरा बेटा इतने दिन अपनी जिंदगी के कम कर चुका है और तू खुशी मना रहा है। तेरा बेटा इतने दिन अपनी जिंदगी के कम कर चुका है और तू मुबारकबाद पेश कर रहा है और केक काट रहा है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, इससे बड़ा बेवकूफ और इससे बड़ा पागल और उससे बड़ा कमाकल बाप नहीं होगा जो अपनी औलाद का जन्मदिन मनाता हुआ केक काट रहा है, अपने बेटे की जिंदगी के कम होने पर खुशियां मना रहा है। इससे बड़ा बदअकल बाप कौन होगा? वेस्टर्न कल्चर से जब मुतासिर होंगे, मगरबी तहजीब से जब मुतासिर होंगे, तो हमारे घर में हमारी माएँ और हमारी बेटियां भी और हमारे भाई भी और हम लोग भी ऐसे ही होंगे। वरना
एक दौर था, पढ़िए मोहत्ता इमाम मालिक, एक सहाबिया के घर में जब एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा हुआ और बच्चे ने जब पेशाब किया तो माँ ने उसी दिन उसकी शर्मगाह पर पानी डाला। जब भी पेशाब करता बच्चा तो माँ पानी डालती। जब बच्चा चलने के लायक हुआ और पहला दिन था तो माँ देख रही है कि बच्चा क्या करता है। पहला दिन बच्चा खड़े होकर चलने लगा, पेशाब लगा तो बच्चे ने पानी का बर्तन खुद उठाया और चला गया, पेशाब करता है और वैसे ही पानी वो भी अपनी शर्मगाह पे डालता जैसे माँ डालती थी। माएँ इस तरीके से तरबियत किया करती थी अपनी औलाद की। आज माएँ क्या करती हैं, पैंट की चैन खोल ले बेटा यहाँ पेशाब कर ले। आज हमारी माएँ, हमारी औरतें आज ये तरबियत, मदर्स लिप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होता है। जो बच्चा माँ की गोद से तरबियत हासिल नहीं कर सका, माफ़ कीजिए किसी यूनिवर्सिटी में हासिल नहीं कर सकेगा। आज भी देख लो, मैं अब इटावा से शिफ्ट होकर लखनऊ पहुंच गया हूं, यूनिवर्सिटी है लखनऊ। आज भी देख लीजिए, पैंट की चैन खोल के पीएचडी पास डॉक्टर, बड़े बड़े एमबीबीएस आज भी खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, जिनको इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी पेशाब करने तक का तरीका नहीं आया। वो क्या स्कूलों से पढ़ेंगे और क्या पढ़ाया जाएगा। तरबियत घर से होती है, हम गौर करें, सीखो। मां क्या कहा उसने, मैंने तो दुनिया का सवाल उससे भी नहीं किया, मां साल तो दुनिया मैं यमलिकुहा, जो दुनिया का मालिक है। फकैफा सालुहा मल्ला यमलिकुहा, फिर उससे कैसे मांगू जो मालिक ही नहीं, कुछ भी मालिक नहीं है। चले गए, ऐसे ही जिंदगी गुजार ली, ऐसे ही जिंदगी। हमारे और आपके लिए अल्लाह ताला ने एक दुआ बताई है, इस दुआ को पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हज़रत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह के इस वाक़े से अब हम बिल्कुल सब कुछ लुटा के और जंगल में चले जाएं और रहबानियत अख्तियार कर लें, ये भी नहीं। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया तर्क करने का हुक्म भी नहीं दिया कि हम बिल्कुल छोड़ दें। एक दुआ सिखलाई, इस दुआ को अपना वजीफ़ा बनाओ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आय अल्लाह, दुनिया में जो भलाइयाँ वो तू हमें अता फरमा, जो खूबियाँ दुनिया के अंदर वो तू हमें अता फरमा, और आखिरत में भी जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो तू हमें अता फरमा, और हर हाल में व क़िना अज़ाबन्नार, हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, जहन्नम के अज़ाब से हमको नजात अता फरमा। दुनिया को तलब करने की दुआ भी सिखलाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया, लेकिन अच्छी चीज़ें, अच्छी चीज़ जो भी दुनिया में हो वो तो हमें अता फरमा। मेरे भाइयों, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एक नज़र डालिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक के लिए कुछ चंदा मांग रहे हैं, है कोई जो दे। हज़रत उस्मान उठते हैं और कहते हैं मैं 100 ऊँट दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं उस्मान तुमने 100 दे दिए, उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊँट दे। हज़रत उस्मान दोबारा उठते हैं कि मैं 100 और दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊँट दे। तीसरी बार भी उस्मान गनी उठते हैं और कहते हैं मैं 100 और दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते उस्मान अब ये हुक्म तुम्हारे लिए नहीं, तुम 300 दे चुके हो, उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊँट दे। हज़रत उस्मान चौथी बार उठते हैं कि अल्लाह के नबी मैं 100 और दे रहा हूँ। 7 मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान के अलावा कोई और उठे, लेकिन 7 बार हजरत उस्मान गनी उठते हैं। अल्लाह के नबी समझ गए अब जितनी बार भी मैं कहूँगा उस्मान गनी उठेंगे। आप खामोश हो गए, नमाज पढ़ाते हैं और नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए और मुझे पैगाम दिया इस मस्जिद में जितने भी लोग हैं वो सुन ले, आज उस्मान ने 700 सदका और खैरात करके इतना बड़ा नेक काम किया है, इतना बड़ा नेक काम किया है कि अभी अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेज के मुझे बताया कि उस्मान से कह दो कि माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, मामिला बादल यौमी क़त्तु। आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया है, आज के बाद अगर मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। एक भी अमल न करे फिर भी अल्लाह उसको जन्नत
देकर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, कोई और नहीं उठ रहा है लेकिन उठ रहे हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत रह जाए, आप मांगे और फिर कोई ना उठे, तो नबी अकरम की बेइज्जती इंसल्ट मकसूद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो सातों बार जब कोई नहीं उठा तो उस्मान ही उठ रहे हैं, उस्मान गनी अपना दरवाजा खोल रहे हैं। था पैसा, था दौलत, लेकिन लुटाया भी बखीली और कंजूसी नहीं। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। तो ये झूठ इतनी बुरी चीज़, अल्लाह के रसूल ने कहा बखीली हो सकती है लेकिन झूठा नहीं हो सकता है। गौर कीजिए आप, बहुत मजम्मत है झूठ पर। हम लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता हूं, वरना सिर्फ झूठ ही पर बोलूं तो पूरा 2, 2.5, 3 घंटा झूठ पर भी तकरीर की जा सकती है, सिर्फ झूठ पर। इज़ा हद्दसा कज़ब व इज़ा वादा अखलफ। दूसरी चीज क्या बताई? जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा। ये भी हमारे अंदर आम है। हाँ, बस आ रहे हैं, बस 2 किलोमीटर रह गया है और हैं हम अभी 20 किलोमीटर। सामने वाले को झूठी तसल्ली देना। वो वाक़या सुना, इमाम बैहक़ी अपनी सुनन के अंदर नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल से किसी सहाबी ने, किसी यहूदी ने कहा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इतना कहा कि आप ये बैठिए, मैं अभी आता हूँ, और घर जाने के बाद भूल गया वो अपना वादा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया था कि जब तक तुम नहीं आते हो मैं बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जाओ। 3 दिन के बाद आया, फिर भी उसको याद नहीं आया। 3 दिन के बाद वो आया और नबी को वहीं बैठा हुआ देखा, तब याद आया, अरे आप तब से बैठे हैं? कहा हाँ, क्यों? कहा मैं तो चला गया था, मैं तो भूल गया। आपने कहा तुम भूल गए थे लेकिन मैं नहीं भूला था। इमाम बैहक़ी ने इसको अपनी सुनन के अंदर नकल किया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के बड़े वो थे, और ये वादे के बारे में यहाँ तक फरमाया कि जो वादा खिलाफी करता है वो मुनाफिकत है उसके अंदर, मुनाफिकत है उसके अंदर। वादा खिलाफी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुनाफिक की अलामत बताई है। वाइज़ा हद्दसा कज़ब, वादा खिलाफी करने वाला उसके अंदर मुनाफिकत है। 1/3 मुनाफिक। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब इंतकाल का वक्त करीब आया, देखिए यहाँ तो बड़ा अजीब हिसाब है। हमारी बेटी का निकाह रिश्ता लगा हुआ है, शादी होने वाली है, लेकिन शादी होने से पहले पता चला कि एक और कोई अच्छा रिश्ता आ गया और वो मेरी बेटी को और अच्छा रख सकता है, तो कोई ना कोई लड़के में ऐब निकाल कर रिश्ता तोड़कर उसके साथ कर दिया जाता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर के जब इंतकाल का वक्त आया तो वो जो लोग अयादत के लिए आए उनसे कहने लगे फ़लाँ नौजवान को बुलाओ। कहा कि वो तो यहाँ का रहने वाला नहीं है, कहीं दूर है। कहा कोई जाए और उसको बुला कर ले आए। कहा क्यों, इतना अहम क्यों? कहते हैं कि सुनो, जब मेरी बेटी नाबालिग थी तो मैंने उस नौजवान से वादा किया था कि जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ उसका निकाह कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो चुकी है और मुझे वादे का ख्याल है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा इंतकाल हो जाए और मैं 1/3 मुनाफिक की हालत में अल्लाह तबारक व ताला से मिलूँ। जाओ जल्दी उसको बुला कर लाओ, अगर वो मेरी ज़िंदगी में आ गया तो खैर, मैं ख़ुद उसका निकाह अपनी बेटी का उसके साथ कर दूंगा, और अगर उसके आने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए तो सुनो, मैं पूरी इजाज़त देकर जा रहा हूँ कि मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर देना। वादा कब किया होगा? जब बेटी नाबालिग थी। और याद कब आ रहा है? जब बालिग हो गई। कहते हैं कि अब मैं उस वादे को पूरा करने के लायक हो गया। ये वाक़यात हमें किस लिए सुनाए जाते हैं? हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में हुरमुज़ान और हुरमुज़ दोनों नाम इसके आते हैं, लेकिन हुरमुज़ान ज़्यादा लोगों ने इसको बयान किया है। हुरमुज़ान की तलाश थी और उसको देखते ही गिरफ्तार करके हज़रत उमर फ़ारूक की अदालत में लाने का हुक्म था, क्योंकि इसने बहुत नुकसान पहुंचाया था और इसके कत्ल का हुक्म सादिर हो चुका था। हुरमुज़ान पकड़ा जाता है, पकड़कर उमर फ़ारूक की अदालत में लाया जाता है और उमर फ़ारूक की अदालत से उसको जुमे के दिन कत्ल करने का ऑर्डर दे दिया जाता है।
जुमे का दिन है, हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं, हुर्मुज़ान को मैदान मक्तल में लाया जाता है, जल्लाद के हाथ में तलवार है। हज़रत उमर फ़ारूक पूछते हैं, हुर्मुज़ान कोई आखिरी तमन्ना, आखिरी ख्वाहिश कुछ हो तो बोल। कहता उमर तलवार उठा और कत्ल कर दे, तू मेरी आखिरी तमन्ना पूरी नहीं कर सकता। हज़रत उमर ने कहा कि अगर जायज़ तमन्ना होगी तो ज़रूर पूरी करूँगा, अब तू तमन्ना ये करने लगे कि मेरी जान बख्श जाए तो ये तो पूरी नहीं कर दूँगा ना। उसने कहा उमर मेरी जायज़ तमन्ना भी तू पूरी नहीं कर सकता। कहा बोल तो बता क्या है, मैं वादा करता हूं अगर तमन्ना जायज़ होगी तो पूरी करूंगा। कहा उमर मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि कत्ल होने से पहले मुझे एक गिलास पानी पिलाया जाए और वो पानी आप लेकर आएं, आप मुझे पानी पिलाएं, मेरे हाथ में आप दें। और इसके साथ ये ख्वाहिश भी जुड़ी हुई है कि मैं किसी जल्लाद के हाथ से नहीं बल्कि आपके हाथ से कत्ल होना पसंद करूंगा, आप मेरी गर्दन पर तलवार चलाएं। हज़रत उमर फ़ारूक मुस्कुराते हैं, कहते हैं नेक काम में देरी किस बात की, ठीक है ये ख्वाहिश मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन इतना तो बता मेरे ही हाथ से क्यों कत्ल होना चाहता है। कि उमर सुना है तू बड़ा जरी और बड़ा बहादुर है, जब तू तलवार चलाता है तो हाथ तेरा लग़्ज़िश नहीं करता है और एक ही बार में गर्दन तन से जुदा हो जाती है और मरने वाला तड़प तड़प कर अपनी जान नहीं देता। ठीक है ला ये ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ, पानी मेरे हाथ से पिएगा। गए और पानी लाए, ले पानी पी ले। बहुत शातिर दिमाग, पानी का गिलास होंठों तक ले जाता है लेकिन वापस कर लेता है। तलवार देखता उमर की, फिर ले गए, ऐसा लग रहा जैसे वो डर रहा हो। हज़रत उमर कहते हैं क्या हुआ, पानी क्यों नहीं पी रहा है, देर क्यों कर रहा है। नहीं 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 पी रहा हूँ, डर लग रहा है कहीं तू बेवफाई ना कर जाए। उमर का कैसी बेवफाई, इसी बात का तो डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी पीने लगूं और मेरा जहन पानी पे लग जाए और तू धोखा दे दे और तेरी तलवार पानी पीने भी न दे और मेरी गर्दन पर चल जाए। हज़रत उमर फ़ारूक थोड़ी सी लग़्ज़िश खा गए, कहते हैं अरे मैं मोमिन हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ और उम्मती नबी का कभी धोखा नहीं देता। मैं वादा करता हूँ जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पर तलवार नहीं चलाऊँगा। कहा लगा के हंसने लगा, ठाठे मार के हंसने लगा। हज़रत उमर कहते हैं मौत सामने खड़ी और हंस रहा है। कहता उमर अब तो तेरा बाप भी मुझे कत्ल नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो उमर, अभी आपने कहा है कि मैं मोहम्मद का उम्मती हूँ और मोहम्मद का उम्मती कभी धोखा नहीं देता, और मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे नबी ने वादा खिलाफी करने वाले को मुनाफिक बताया है। अभी अभी आपने मुझसे वादा किया है, आए हुर्मुज़ान जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। तो हाँ नहीं चलाऊंगा, तो पानी पी ना, जब तक पी नहीं लेगा तब तक नहीं चलाऊंगा। उसने उठाकर फेंक दिया पानी, कहने लगा उमर ना मैं पानी पीऊंगा ना तेरी तलवार मेरी गर्दन पर चलेगी। हजरत उमर कहते हैं इस हाल में भी शरीयत मुझे इजाज़त देती है कि मैं तुझे कत्ल करूं, लेकिन उमर को डर लगता है कि क़यामत के दिन में 1/3 मुनाफिक की हालत में ना उठाया जाऊं, वादा खिलाफी के जुर्म में मेरा हिसाब व किताब ना हो। आए हुर्मुज़ान जा, मैं बंधा हुआ हूं अपने वादे के मुताबिक, जा, लेकिन याद रखना आइंदा अगर तू किसी भी मौके पर पकड़ा गया तो याद रखना ना जुमे का दिन होगा, ना आखिरी आरजू ना आखिरी तमन्ना तुझसे पूछी जाएगी। जिस दिन पकड़ा गया उसी दिन तेरी गर्दन पर तलवार चला दी जाएगी। उसने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन अब ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, अब आप मुझे कभी गिरफ्तार ही नहीं कर सकेंगे। क्यों, क्या तुम ये मुल्क ये बस्ती छोड़कर जा रहे हो?
कहा नहीं, इसी बस्ती में रहूंगा। जिस तालीम ने आपको वादा पूरा करने का इतना मजबूत पाबंद बनाया है, उसी तालीम से मैं भी जुड़ना चाहता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माफ़ कीजिएगा, सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो इस्लाम ले आया, उसने कलमा पढ़ लिया, लेकिन और दूसरे लोगों ने कहा कि वो इस्लाम नहीं लाया, लेकिन उस दिन से उसने सारे बुराइयों के रास्ते तर्क कर दिए और छोड़ दिए। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी एक मुहक्किक थे और अच्छी रिसर्च रखते थे। रसूल रहमत में वो लिखते हैं कि वो इस्लाम ले आया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया और हज़रत उमर फ़ारूक ने भी उससे मुआनिका करके छोड़ दिया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि वादा पूरा करना ये मुसलमानों की, ये इस्लाम की शान है और हमारे अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। वइज़ा अतुमिना खाना, अमानत में ख़यानत, अमानत में ख़यानत बहुत बुरी चीज़। किसी ने आपके पास कोई चीज़ अमानत रखी हो और जब वो 1 महीने 2 महीने के बाद आए और आप कहते हैं कि भक्त झूठ बोलते हो, ये मुनाफिकत है, वबाल है इस पर। मशवरे भी अमानत हुआ करते हैं। जब किसी को आप मशवरा दें तो सही मशवरा दें, मशवरों में खयानत नहीं होनी चाहिए, सही सही मशवरा दें। मेरी बेटी की शादी फलां लड़के से हो रही है, लड़का ठीक है कि नहीं। अब आप ये ना सोचें कि मेरे लड़के की शादी तो उसने अपनी लड़की से की नहीं, इसके साथ कर रहा है, उस लड़के में हज़ारों बुराइयां बता के और उसका भी रिश्ता तोड़वा दें। मशवरा भी एक अमानत होता है, मशवरा भी एक अमानत होता है। मेरे भाइयों, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग अमीन कहा करते थे। अमीन, अमानत किसको कहते हैं? मैंने आपके पास 1000 रुपये रखे, 1 हफ्ते के बाद आऊँगा, आप मुझे दे देना। आपने कहा ठीक है, आपने बिजनेस में लगा लिया, कारोबार में लगा लिया। 1 हफ्ते के बाद जब मैं आया, मैंने कहा भाई मेरे 1000, हाँ आपने दिया था, चलो अपने नौकर से कहा, अपने मुलाजिम से 1000 रुपये पर्स में निकालो और इनको दे दो। आपने अपने पर्स में से 1000 रुपये निकाल के हमें दे दिया। आप ईमानदार तो कहलाए जाएंगे लेकिन अमानतदार नहीं कहलाए जाएंगे। आपने मेरे 1000 रुपये मुझे दे दिए, ये तो ठीक है, लेकिन मेरी अमानत आपने वापस नहीं की। जो नोट जिस शक्ल में मैंने आपको दिया था वो आप खर्च कर चुके हैं। आप ईमानदार तो होंगे लेकिन अमानतदार नहीं। अमानतदार आप तभी कहलाए जाएंगे जब आप मेरे नोट, मेरे सिक्कों और मेरी चीज़ को हूबहू उसी शक्ल में आप मुझे लौटा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदार नहीं थे, अमानतदार थे। लोग जो आपके पास अमानतें रखते थे, आप उनकी अमानतों को हूबहू उसी शक्ल में उनके पास पहुंचा दिया करते थे, और नहीं पहुंचा पाते या चले गए तो अपने बिस्तर पर किसी और को सुला गए कि लोगों की अमानतें उनके हवाले करके कल तुम भी मेरे साथ चले आना, मेरे पास चले आना। तो मेरे भाइयों, अमानतदार बनिए, अमानतदार बनिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र की बेटी से हज़रत हसन भी निकाह करना चाहते थे, हज़रत हुसैन भी निकाह करना चाहते थे, और एक और शख्स है अब्दुल्ला नाम का, वो भी निकाह करना चाहता था। लड़की का बाप हज़रत अली के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी के से आपका बेटा हसन और आपका बेटा हुसैन भी निकाह करना चाहता है, और एक और शख्स है अब्दुल्ला नाम का, वो भी निकाह करना चाहता है। मैं आपसे मशवरा करने के लिए आया हूँ, मैं किसके साथ अपनी बेटी का निकाह कर दूँ? तो जवाब दिया कि तुम अब्दुल्ला के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दो। हसन मुनासिब नहीं रहेंगे, खुशामद पसंद हैं। अगर आपकी बेटी इतनी खुशामद नहीं कर सकी तो फिर तलाक देने का आदी है वो। और हुसैन से इसलिए नहीं कि फजर्रा बात बात पर गुस्सा करता है और मारता है, इसलिए आपकी बेटी हुसैन के पास भी खुश नहीं रह पाएगी। अब्दुल्ला के साथ निकाह कर दो। शाम को दोनों बेटे अपने बाप के पास बैठे। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मेरे नाना ने मेरा दिल कभी नहीं तोड़ा, आपने दिल तोड़ दिया। अरे मेरे लिए नहीं तो मेरे भाई के लिए कम से कम वो आपकी बहू होती, घर में आती। आपने हम दोनों में से किसी के साथ कहा, अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासो, तुम्हारे नाना का फरमान है, अल मुस्तशार मुतमिनुन
मशवरा देने वाले को अमानतदार होना चाहिए। उसने हमसे ये नहीं कहा कि मैं हसन के साथ कर दूं या हुसैन के साथ, उसने ये कहा कि मुझे मशवरा दो, हसन बेहतर होंगे या हुसैन या अब्दुल्ला। तो मेरी नज़र में जो बेहतर था, अमानतदारी के साथ मशवरा मैंने दे दिया, और तुम लोगों की जो कमी थी मैंने उसको वो भी बता दिया, इसलिए कि तुम्हारे नाना ही का फरमान है कि मशवरा देने वाले को अमानतदार होना चाहिए। मेरे भाइयों, तो ये मुनाफिकत की अलामत हमारे अंदर अगर पाई जाती है, झूठ बोल रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, अमानत में ख़यानत कर रहे हैं, तो फिर हदीस के अल्फाज उठाइए, व इंसामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम, कितना ही रोज़ा रखता हो, कितनी ही नमाज़ें पढ़ता हो, और अपने आप को कितना बड़ा मुसलमान तसव्वुर करता हो, हम मुसलमान नहीं कहलाए जाएंगे, हम मुनाफिक हैं। अपने माहौल को संभालिए। अल्लाह के हुकूक के साथ साथ अल्लाह के बंदे यानी हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखिए। देखिए आपके पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं, कभी कभी नमाजें मुंह पे मार दी जाती हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, फरमाया वल्लाहि ला यूमिन, वल्लाहि ला यूमिन, वल्लाहि ला यूमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। मेरे नबी एक बार कसम खा लेते तो उतना ही काफ़ी था, कसम न भी खाते तो हमारे ईमान लाने के लिए फिर भी ज़रूरी था, लेकिन कसम खा रहे हैं वो भी 3 बार। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी कौन मोमिन नहीं? फरमाया जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए वो मोमिन नहीं। न हिंदू की कैद, न मुसलमान की कैद, न सिख की कैद, न ईसाई की, पड़ोसी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। अब्दुल्ला इब्न उमर के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, अकीके का मौका था, जानवर ख़रीद के लाए, कहा 7वें दिन अकीका होगा, जब जानवर ज़िबा हो जाए, गोश्त पक जाए, तो मेरा पड़ोसी यहूदी है उसको गोश्त ज़रूर पहुंचा देना। आज 7वां दिन था, कहने लगे देखो आज अकीका है, गोश्त पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। फिर बकरे को लाया गया, दोनों बकरे ज़िबा कर दिए गए, दोनों मेंढे, और जब ज़िबा करके अलग हट गए हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, तो फरमाया देखो जब गोश्त बन जाए तो पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। जब उसकी खाल उतर गई और बोटियां बनने लगी तो कहा देखो पड़ोसी का ख्याल रखना, उस यहूदी पड़ोसी को ज़रूर पहुंचा देना। बीवी को गुस्सा आ गया, सुन लिया, 1 हफ्ते से तुम्हारी बकबक सुनते चले आ रहे हैं। जानवर खरीदने जा रहे पड़ोसी को दे देना, खरीद के लाए तो पड़ोसी को दे देना। आज जानवर ज़िबा करने से पहले पड़ोसी, अरे मैंने सुन लिया है, आपकी बीवी हूं, दे दूंगी, पकने तो दीजिए पहले हांडी। कितनी बार एक बात को कहेंगे? फरमाया मेरी बीवी गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जुमे के दिन मिंबर पर खड़ा होकर खुतबा देते हुए सुना है। उस खुतबे में आपने पड़ोसियों के इतने हुकूक बताए, इतने हुकूक बताए, इतने हुकूक बताए कि मुझे डर लगने लगा कि अब रही क्या गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद आप ये जुमला अपनी ज़बान से निकाल दें कि जिस ज़मीन पर, जिस मकान में तुम रहते हो, उसमें इतना इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का भी है। कहीं ये जुमला आप ना बोल दें, क्योंकि इतने हुकूक बताए कि मुझे डर लगने लगा कि पड़ोसी को अपनी ज़मीन और जायदाद में वारिस न बना दें। मेरी बीवी पहुंचा देना पड़ोसी के हुकूक, जबकि यहूदी था। मेरे भाइयों, हुकूक को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप चाहे कितनी नमाज पढ़िए, तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहिए और कभी मत छोड़िए, लेकिन अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहे, आपका पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो अल्लाह की कसम आपकी तहज्जुद आपके मुंह पे मार दी जाएगी, इसलिए कि आपने पड़ोसी का हक अदा नहीं किया है। आप अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद का आपने ख्याल नहीं किया है। मक्के से उम्रा और तवाफ करने के बाद ताइफ का सफर कर रहे हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी इस वाक़े को नकल करते हैं। और सुनिए, जब ताइफ पहुंच गए तो लोगों ने कहा अबू हुरैरा बहुत दिनों के बाद ताइफ में आए हो, आज कोई एक ऐसी हदीस सुनाओ जो आपने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुनी हो। आजकल की तरह लंबी चौड़ी तकरीर का ज़माना नहीं था, न इतनी लंबी चौड़ी तकरीरें हुआ करती थीं, न 1.5-2 घंटे की खिताब हुआ करते थे। वहाँ 1-2 हदीस सुनी और उसी पर अमल हो जाया करता था। वहाँ चर्ब ज़बानी का दौर नहीं था, अमली मैदान में उतरने का शौक़ था। मेरे प्यारे साथियों, खुद नबी अकरम की पूरी 23 साल ज़िंदगी का मुताला कीजिए। आपकी ज़िंदगी का सबसे लंबा खुतबा, आपकी 23 साल नबी ज़िंदगी में सबसे बड़ा और सबसे लंबा खुतबा अगर कोई था तो वह हज्जतुल विदा का खुतबा था। हज्जतुल विदा का खुतबा जो आपने
हज्जतुल विदा का खुतबा जो आपने अरफात के मैदान में दिया था, लेकिन उस हज्जतुल विदा के खुतबे को भी अगर नोट किया जाए और उसको अगर मैं हू बहू जो नबी अकरम ने पेश किया अपनी ज़बान से पेश करूं तो वो खुतबा भी 15 मिनट से ज़्यादा का खुतबा नहीं था। ज़िंदगी का सबसे लंबा खुतबा हज्जतुल विदा का, लेकिन वो खुतबा भी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। मेरे भाइयों, आपने तकरीरों के ज़रिए और लंबी चौड़ी और चर्ब ज़बानी के ज़रिए इस्लाम नहीं फैलाया, बल्कि किरदार के ज़रिए जो बोला उसको करके फिर दिखाया और इस किरदार के अमली नमूना पेश करने के बाद लोगों को अपना गर्विदा बनाया, अपना 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 मुरीद बना लिया। मेरे भाइयों, इसको समझने की कोशिश करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताइफ में कहते हैं कि देखो आज मैं थका हुआ हूँ, आज तो नहीं, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल मैं आपके सामने ज़रूर कोई ऐसी हदीस सुनाऊंगा जिसको मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होगी, ज़रूर सुनाऊंगा। उस ज़माने में समझ में भी आता था कि थका हुआ है, ऊँट का सफ़र, घोड़ों का सफ़र, रास्ते पुरखतर, फिर ये कहा जाए कि हाँ मैं थका हुआ हूँ तो समझ में आता है। आज एरोप्लेन के सफ़र, ट्रेन के सफ़र, एसी सफ़र, और आज के सफ़र में 2-3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम जैसे लोग ये कहें बीमार हैं, तबीयत ख़राब है, नासाज चल रही है, तो ये अजीब सा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तबीयत ख़राब नहीं हो सकती है, लेकिन ये अजीब सा लगता है कि इतने आरामदेह सफ़र पर भी उसको हम अपनी तकरीरों और अपने जलसों में बयान करने लगे। और वो देखिए कि इतना लंबा सफ़र करके आए, कहा नहीं आज नहीं कल इंशाअल्लाह। दूसरा दिन था, ज़ोहर की नमाज, ऐसे ही वक्त था। ज़ोहर की नमाज के बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर रसूल पर बैठ गए। मस्जिद खचाखच भरी हुई थी कि आज अबू हुरैरा तशरीफ़ लाए, दर्स देंगे। इमाम बुखारी इस वाक़े को अपनी मशहूर किताब अल अदबुल मुफ़रद में नकल करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इस मजमे में हम जैसे लोग कहाँ ये सब पूछते हैं, और न पूछ सकते हैं, न पूछने का हक़ आप देंगे, हमें नहीं दे सकती ये समाज, ये सोसाइटी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, सुनिए, ये जितने लोग सुनने आए हैं मुझे, इनमें से अगर कोई भी अपने किसी रिश्तेदार से नाराज़ हो तो वो इस महफिल से उठ के चला जाए। अगर हम कह दें तो आधी नहीं बल्कि पूरी मस्जिद खाली हो जाएगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर कोई अपने किसी रिश्तेदार से नाराज है तो उठ के चला जाए। कोई नहीं उठ रहा है। एक नौजवान ने ज़रूर अपना सर नीचे कर लिया, चादर आदर ओढ़ते थे, सर पे डाल ली। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कोई उठा नहीं। अल्लाह की कसम, अगर कोई भी, मैं उसको अल्लाह का वास्ता देता हूं, अगर कोई भी अपने किसी रिश्तेदार से नाराज हो तो वो उठकर चला जाए। उस नौजवान ने अपना पूरा चेहरा छिपा लिया और उठ के जाने लगा। मस्जिद के बाहर दरवाजे पर पहुंचकर पलटता है और कहता, अबू हुरैरा, मैं भी आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं, आप उस वक्त तक दर्स नहीं देंगे, कोई हदीस नहीं सुनाएंगे जब तक कि मैं जिससे नाराज़ हूँ उससे गिला और शिकवा दूर करके मैं वापस नहीं आ जाता। मैं नहीं चाहता कि मुहम्मद रसूलुल्लाह की वो हदीस सुनने से मैं महरूम रह जाऊँ। गया और अपनी खाला के पास जाता है, उनको मनाता है और माफ़ी तलाफ़ी करता है, और खाला ने भी सिद्क़ दिल से अपने भांजे को माफ़ कर दिया। फिर आता है, खाला ने चलते वक्त इतना ज़रूर कहा, भांजे मेरी तरफ से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इतना सवाल कर लेना कि एक आदमी अगर महफिल में अगर नाराज़ है तो उससे फ़र्क क्या पड़ता था, पूरे मजमे को आपने हदीस क्यों नहीं सुनाई? एक दो आदमी अगर नाराज़ हैं तो रहने दें, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन एक दो आदमियों की वजह से आपने हदीस सुनाने ही से मना कर दिया और ये कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं बोलूँगा जब तक कि जो नाराज़ हैं वो उठ के नहीं चले जाते। आखिर क्या फ़र्क पड़ रहा था आपके ऊपर? ये मसला पूछ लेना मेरी तरफ से। नौजवान आता है, अब उसका चेहरा खुला हुआ है, अपनी नशिस्त पर आकर बैठता है, कहता है, अबू हुरैरा मैंने पूछ लिया, मैंने माफ़ कर ली, मैंने माफ़ी तलाफ़ी कर ली, मेरी खाला मुझसे नाराज़ थी। उस पूरी बस्ती में ताइफ में सिर्फ एक आदमी ऐसा निकला जो अपनी खाला से नाराज़ था, लेकिन ये नाराज़गी भी इतनी बड़ी नहीं थी कि मौत और मिट्टी और खुशी और गमी में एक दूसरे को
न को बुलाना छोड़ दिया जाए। माफ़ी फौरन हो गई, गए और खाला ने कहा मेरे घर पे आ गए हो, जाओ भांजे मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, माफ़ी तलाफ़ी हो गई। कहा अबू हुरैरा मेरी माँ की मेरी खाला की एक अमानत है। मेरी खाला ने कहा कि अबू हुरैरा से ये मसला पूछ लेना। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी खाला को इस बात का जवाब दे दूँ। अबू हुरैरा फरमाते हैं आज मैं तुम्हें वही हदीस सुना रहा हूँ जो मैंने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से सुना है। मेरे और अल्लाह के रसूल के दरमियान कोई तीसरा आदमी मौजूद नहीं था। अल्लाह के नबी ने वो मुझे बताया, मैं वो आपको इस मजमे में बता रहा हूँ और यही हदीस ही आज मेरा दर्स होगा। मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया जिस महफिल में, जिस मजलिस के अंदर अगर एक भी शख्स अपने किसी रिश्तेदार से नाराज होकर आया है और बैठा हुआ होता है तो पूरी की पूरी मजलिस पर अल्लाह की रहमत व गशियत फिर नाजिल नहीं होती है। अल्लाह अपनी रहमत और अपनी गशियत को रोक लेता है, फिर वो पूरी की पूरी मजलिस उससे महरूम कर दी जाती है। मैंने ये सोचा कि जब अल्लाह की रहमत होना ही नहीं है तो मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं, जब रहमत के फरिश्ते आएंगे ही नहीं तो अपना वक्त मैं क्यों बर्बाद करूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस शख्स को भी या तो वो नाराज है तो माफी तलाफी करके आ जाए या फिर इस मजलिस से चला जाए ताकि अल्लाह की रहमत और गशियत नाजिल होने लगे, रहमत बरसने लगे। जिस मजलिस में एक आदमी भी अपने किसी रिश्तेदार से नाराज है तो अल्लाह ताला पूरी मजलिस से रहमत को रोक लेता है। मेरे भाइयों, हमारी मजलिसों का क्या हाल होगा, हमारे जलसे जुलूसों का क्या हाल होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि ये पावर हमें भी नहीं है। क्योंकि आप भी सवाल करेंगे, हमारे बारे में पूछता है, तेरे भी रिश्तेदार मौलवी साहब तुमसे नाराज़ होंगे और इसमें कोई शक नहीं है। मेरे भाइयों, हम भी इंसान हैं, उलमा भी इंसान हैं, हाफिज़ भी इंसान हैं। एक दूसरे की रिश्तेदारी एक दूसरे से लगी हुई है और हर घर घर का ये मैटर हो चुका है। लेकिन अल्लाह के रसूल के जो औसाफ़ हमीदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताए थे, आपको मालूम है जब अल्लाह के नबी गारे हिरा में गए और आपको दबोचा गया और भींचा गया और आप खुद फरमाते हैं लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। और फिर गारे हिरा छोड़कर जब घर पे आए कहा खदीजा चादर उड़ाओ, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल चादर उड़ाओ। चादर उड़ा दी गई। क्या हुआ कि मुझे डर लगता है, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर पूरा वाक़या बताया कि गारे हिरा में ऐसा ऐसा हुआ। खदीजा मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरी जान न चली जाए। ये क्या था, कौन था जो गारे हिरा में आया था और जिसने मुझे दबोचा, मुझे भींचा? तो हज़रत खदीजा ने जो तसल्ली दी और तसल्ली देते हुए जो फरमाया कल्ला वल्लाहि ला युग़ज़ीक अल्लाहु अबदा। बुखारी किताब बदिल वही के अल्फाज पर गौर कीजिए। नहीं मेरे सरताज, मेरे शौहर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कोई जिन्नात दबा दे, आप पर कोई शैतान हमला कर दे? नहीं, आपने आज तक कोई बुरा काम ही नहीं किया है। अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं होने देगा, कभी रुस्वा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पहली सिफत इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, आप तो कराबतदारों को मिलाते हैं, आप तो रिश्ते नाते जो टूटे हुए उनको जोड़ने का काम करते हैं। वह तहमिलुल कल्ला, आप तो मजदूरों का बोझ अपने सर पे उठा के उनको उनके घर तक पहुंचा देते हैं। वह तकसिबुल मादूम, जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता है, आप मेहनत और मजदूरी करके कमा कर लाते हैं और आप उनको दे देते हैं। वह तकरिज़ ज़ैफ़, खुद नहीं खाते लेकिन मेहमान भूखा नहीं जाता आपके यहाँ से, आप मेहमान नवाजी करते हैं। वह तुईन वाला नवाए बिल हक, और आप रास्ता भटके हुए को रास्ता बताते हैं, उसको उसके घर तक पहुँचा देते हैं, उसको उसकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। आपके अंदर ये खूबियाँ मौजूद हैं। तो पहली खूबी क्या बताई? इन्नका लतसिलुर रहीम, नबी बनने से पहले भी ये सिफत मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर थी कि रिश्तेदारियों को जोड़ना बहुत बड़ा नेक काम है। मेरे भाइयों, ये कराबतदारों को जोड़ना, अभी मैंने बताया था ना कि झूठ बहुत बुरी चीज़ है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर भाग जाते हैं। इतनी खतरनाक बदबू आती है झूठ बोलने वाले के मुंह से। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब 2 लोग आपस में मुतज़ाद हो जाएं, इख्तलाफ कर बैठें और लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कौम की जिम्मेदारी फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन दोनों भाइयों के दरमियान सुलह करा दो, उनको एक कर दो, उनको मिला दो। फिर आपने ये भी फरमाया
अगर उन दोनों को मिलाने में अगर झूठ का भी सहारा लेना पड़ रहा है तो झूठ बोल दो। लईसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, लोगों के दरमियान सुलह कराने में अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो अल्लाह के आपको झूठा नहीं लिखा जाएगा। झूठ जैसी बदतरीन बुराई, लेकिन मिलाने के लिए और एक करने के लिए, दो लोगों को जोड़ने के लिए अल्लाह के रसूल ने यहाँ इजाज़त दे दी। अगर झूठ से काम बन रहा है तो झूठ बोलकर उन दोनों को आपस में मिला दो। बताइए आप कितना इत्तेफाक और इत्तेहाद चाहा था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, और जितना नबी ने चाहा उतना ही हम दूर हो रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि बारे इलाह हमें आपस में मिलने की तौफीक अता फरमा, हमें क़राबतदारों रिश्तेदारों से हमें अपने गिले शिकवे दूर करने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाह सिर्फ क़राबतदार ही नहीं बल्कि जितने भी हम मुसलमान हैं, हनफी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, देवबंदी, आज वक्त की ज़रूरत है सब एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। हमारे घर के झगड़े हैं, हम इसको बैठ के निपटाएंगे और आपस में गिले शिकवे दूर करेंगे, लेकिन इत्तेफाक और इत्तेहाद अपनाइए। तस्बीह के दानों की तरह बिल्कुल आपस में मिल जाइए, शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाइए, अपने आप से इख्तिलाफात को भुलाइए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारे अल्लाह मुनाफिकत हमारे दिलों से निकाल दे। अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह वादा खिलाफी करने से हमें महफूज फरमा दे। अल्लाह हमें अमानत दारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, और मुनाफिकत की जो अलामतें हैं बारे अल्लाह वो हमारे दिलों से निकाल दे। और जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।